क्या आपको ऐसा लगता है कि कई घंटे प्रार्थना करने से ही परमेश्वर सुनेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कई घंटे प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना को लेकर क्यों वचन में इतना जोर दिया गया है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें? आज परमेश्वर अपने वचन से इस बात को प्रकाशित करने जा रहे हैं, आखिर में प्रार्थना का रहस्य क्या है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सिर्फ वचन से बात करूं, क्योंकि वचन से बाहर अगर मैं आपसे कुछ भी बोल रहा हूं या किसी भी विषय को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है। अगर आप वचन को छोड़कर कुछ और सुन रहे हैं, कुछ समय के लिए शायद आप अपने आप को खुश कर पाएं, कुछ समय के लिए शायद आप किसी बात के लिए नॉलेज ले सके, आप इतना ही कर सकते हैं। वचन से बाहर अगर आप सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपना समय प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को समझने के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले दिनों में आप आपके जीवन में आत्मिक उन्नति डेफिनेटली देखने वाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को उत्साहित करता हूं कि प्रभु के वचन को सुनिए और उन वचनों को सुनिए जिनमें कहानियां कम है, प्रभु का वचन ज्यादा है। ठीक है, इन दिनों में कहानी सुनाकर लोग कई कई घंटे तक प्रचार कर लेते हैं। उन कहानियों को सुनकर या टेस्टिमनीज को सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकती है। हाँ, कुछ समय के लिए शायद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बदल रहा हूँ। बहुत से लोगों की कहानी को सुनकर जो हमें इंस्पायर करती है, प्रभाव डालती है हमारे जीवन में, हम कुछ समय के लिए तो उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल में जब हम अपने लाइफ के स्ट्रगल के समय में हम आते हैं, परमेश्वर के अजीजों, हमारा स्ट्रगल, हमारी मजबूरी, हमारी कमियां, हमारी कमजोरी जब हमारे सामने आती है, उस समय हमें पता चलता है परमेश्वर के अजीजों कि बाकी लोगों के टेस्टिमनीज या कहानी को सुनकर मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकती है। अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से आती है। ये बात आपको पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर के अजीज वचन से ही परिवर्तन है। अगर आप प्रभु के वचन को अहमियत देते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए समय बिताते हैं, डेफिनेटली आप आपके जीवन में आत्मिक उन्नति देखेंगे। इसलिए मैं हमेशा आप सभी को उत्साहित करता हूं, प्रभु के वचन को सुनिए बोलकर। आपने वचन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, पुराने नियम में भी पढ़ा होगा, नए नियम में भी पढ़ा होगा, और बहुत से प्रभु के दासों को ये बोलते हुए सुना होगा, परमेश्वर के प्रियजनों को ये बोलते हुए सुना होगा, परमेश्वर के अजीज़ों को ये बोलते हुए सुना होगा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। और कई बार परमेश्वर के अजीज़ों, प्रार्थना को लेकर एक अलग कन्फ्यूजन हमारे अंदर चल रहा होता है कि कहीं मैं कम प्रार्थना तो नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग इस बात को लेकर फूलते रहते हैं, घमंड से भर जाते हैं कि मैं ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ। और बहुत से लोग इस तरीके से सोचते हैं, ये भाई है, ये बहन ज़्यादा प्रार्थना करते हैं तो ये धर्मी है, मैं पापी हूँ, मैं तो प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना नहीं कर पा रही हूँ, मैं पापी हूँ। एक अलग ही कन्फ्यूजन इन दिनों में परमेश्वर के अजीज़ों मसीह लोगों के जीवन में है। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो उन लोगों को तुच्छ ठहराते हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, और जो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं वो उन लोगों को तुच्छ ठहराते हैं जो ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। सो एक अलग ही प्रकार का जंग चल रहा है, एक अलग ही प्रकार का परमेश्वर के अजीजों एक फाइट चल रहा है कि आप ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, आप ज़्यादा धर्मी हो गए हो, या आप कम प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। एक अलग ही प्रकार की बातचीत इन दिनों में चल रही है मसीहों के जीवन में। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। प्रार्थना के रहस्य को मैं आपके बीच में खोलना चाहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार। ठीक है, सो नए नियम में भी, पुराने नियम में भी आपको ये बोला गया है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आखिर में परमेश्वर क्यों चाहते कि हम प्रार्थना करें?
परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम प्रार्थना में समय बिताएं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कम प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर मेरी सुनते नहीं है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा प्रार्थना करने लगा हूं तो मैं सबसे अच्छा बन गया हूं? सभी बातों को बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है वो एक ही बार मिला है। इसके बाद ये जीवन हमें नहीं मिलने वाला है। तैयारी आप इसी जीवन में कर सकते हैं और बर्बादी भी आप इसी जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया, आप समझ रहे इस बात को? आप अपने आप को तैयार भी इसी जीवन में कर पाएंगे और बर्बाद भी इसी जीवन में कर पाएंगे। दूसरा जीवन हमें नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना हम हर एक चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश करें। क्यों ना हम परमेश्वर के वचनों को प्रैक्टिकल होकर सुने, प्रैक्टिकली हम परमेश्वर के वचनों को एक्सेप्ट करें, ताकि उन वचनों को हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कर सके। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस में प्रभु छूता है, घर में आने के बाद प्रभु नहीं छूता है। कई बार ऐसा होता है कॉन्फ्रेंस में आंसू निकलते हैं, घर में आने के बाद नहीं निकलता है। पर्सनल लाइफ में हम प्रभु को लेकर चल ही नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ज्यादा प्रार्थना करने लग गए हैं, आपको भी आज का सरमन पूरा सुनने की जरूरत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं या आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कोशिश कर रहे हैं प्रार्थना करने की लेकिन ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए भी आज का संदेश है। पूरा संदेश सुनना पड़ेगा, मैसेज सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रार्थना के रहस्य के बारे में पता चलेगा। हालेलुया, क्या आप तैयार है परमेश्वर के अजीजों? ओके, शुरू करते हैं। प्रार्थना सिर्फ बात करना नहीं है। आपको क्या लगता है कि चलो मैं 10 मिनट जाकर बात कर लेता हूँ, प्रभु ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। कई बार हम कहानी सुनाते हैं प्रभु को, प्रभु उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ये बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। हम बातें करते हैं, उसके बाद उठ जाते हैं। प्रार्थना करना सिर्फ बात करना नहीं है। ये बात हर एक विश्वासी को सबसे पहले समझना पड़ेगा। प्रार्थना परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को समर्पित करने का एक जरिया है। प्रार्थना परमेश्वर के अजीजों जुड़ाव का प्रतीक है। कनेक्शन बिल्ड करता है हमारे और परमेश्वर के बीच में, आपके और आपके परमेश्वर के बीच में, मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में। याद रखिएगा, परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में आना चाहते हैं। वो मेरे थ्रू आपके जीवन में नहीं आएंगे या आपके थ्रू मेरे जीवन में नहीं आएंगे। वो अगर आएंगे तो डायरेक्टली आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है। पर्सनल सेवियर हम बोलते हैं ना, पर्सनल सेवियर। प्रभु यीशु मसीह मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं उस पर विश्वास करूं। इस स्टेटमेंट को हम हमेशा देते हैं कि वो मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, मुझे किसी ने विश्वास करो बोलकर मैंने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप मुझे आज प्रचार करते हुए देख रहे हैं, अगर आप मुझे प्रचार करते हुए सुन रहे हैं, तो किसी के दबाव में या किसी लालच में मैं प्रचार नहीं करता हूं। अगर मैं आज प्रचार कर रहा हूं तो मैं इसलिए कर रहा हूं या इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत परमेश्वर माना है। उसी तरीके से आपको भी आपके परमेश्वर पर विश्वास करना है और यह मानना है कि यीशु आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है, पर्सनल सेवियर। और अगर यीशु आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है तो देयर इज ए कनेक्शन। समझना पड़ेगा प्रार्थना का रहस्य क्या है। आप 10 मिनट प्रार्थना करते हैं या 20 मिनट प्रार्थना करते हैं या आधे घंटे प्रार्थना करते हैं या 1 घंटे प्रार्थना करते हैं, इससे परमेश्वर के अजीजों किसी को कोई मतलब नहीं है। आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, नो मैटर। आप 10 घंटे करते हो, 20 घंटे करते हो, पूरा दिन करते हो, पूरी जिंदगी करते हो, नो मैटर। परमेश्वर के अजीजों, मैटर ये है, ठीक है, जरूरत की बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कनेक्शन उसके साथ है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है। वो ना परमेश्वर से प्यार करते हैं, ना परमेश्वर के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, ना ही परमेश्वर की सेवा वो मन से करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश की पिता के साथ और लोगों को ये बताने की कोशिश की, देखो मेरा रिश्ता पिता के साथ है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है।
क्या आज आप इस बात को साझा कर सकते हैं, बोल सकते हैं एक दूसरे को कि मैं प्रभु में हूँ और प्रभु मुझ में है? बोल सकते हैं आप? बहुत से लोग प्रभु भोज नहीं लेते और क्या कारण है प्रभु भोज ना लेने का? मैंने पाप किया है। मैं कहता हूँ, कौन पाप नहीं करता इस दुनिया में? मुझे बताइए, एक भी व्यक्ति मेरे सामने लाकर आप खड़ा कर दीजिए और दिखा दीजिए और साबित कर दीजिए कि ये व्यक्ति पाप नहीं करता है। परमेश्वर के अजीज, उस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ दूंगा। मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करूंगा। दिखा दीजिए एक भी व्यक्ति जिन्हें आप पापा, डैडी, पिता आप बोलते हैं, आप अपना ईश्वर बना चुके हैं, उन लोगों को भी मेरे सामने लाइए और प्रूव कर दीजिए कि ये व्यक्ति पाप नहीं करता है, ये व्यक्ति बिल्कुल पवित्र है। मैं यीशु पर विश्वास करना छोड़कर मैं उस व्यक्ति पर विश्वास करना मैं शुरू करूंगा। परमेश्वर के अजीजों, मैं बचपन से ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं बोलता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। और आज मैं इस स्टेटमेंट को आपको दे रहा हूं। मैं एक भी व्यक्ति जो संसार में है मेरे सामने लाइए, खड़ा कर दीजिए और प्रूव कर दीजिए कि यह व्यक्ति पाप नहीं करता है, यह बिल्कुल पवित्र है। मैं यीशु पर विश्वास करना छोड़कर मैं उस पर विश्वास करना शुरू करूंगा। मैं उस पर विश्वास करना शुरू करूंगा। क्या कोई ऐसा है इस दुनिया में जो पाप नहीं करता है? परमेश्वर के अजीजों, इंसान में तो कोई भी नहीं है जो पाप ना करता हो। सबके सब पाप करने वाले हैं। रोमियो की किताब में साफ लिखा गया है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सो आपको समझना पड़ेगा, जिस परमेश्वर के साथ आप जुड़ रहे हैं, जिस परमेश्वर को आप अपना व्यक्तिगत परमेश्वर मान रहे हैं, उसके साथ आपका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन कितना है। हालेलुया। क्या वाकई में आप उसके दिल के धड़कन को आप समझ रहे हैं कि उसका दिल क्यों धड़कता है? क्या वाकई में वचन में जो लिखी है, जो बातें लिखी हुई है परमेश्वर के अजीजों, उन बातों को आप समझते हैं कि पिता क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा पिता के चाहत को पूरा करने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस की मृत्यु को सहना आसान नहीं था, लेकिन क्या बोला? पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी नहीं प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। आप समझ पा रहे हैं कनेक्शन का मतलब क्या है? सो प्रार्थना बात करना नहीं है, प्रार्थना जुड़ाव है, प्रार्थना कनेक्शन है। आप देख रहे होंगे मेरे चारों तरफ काफी सारे लाइट जल रहे हैं, इसलिए मुझे रोशनी मिल रही है और उस रोशनी की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, ये जो बल्ब है ना, अगर ये बल्ब जल रहा है, कहीं पे ये बल्ब कनेक्टेड है, इसीलिए उसे रोशनी मिल रही है। आप समझ पा रहे हैं कनेक्शन का मतलब क्या है? जैसे बल्ब बिना बिजली के रोशनी नहीं दे सकती है, वैसे ही आप बिना परमेश्वर के जीवित नहीं रह सकते हैं, जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं सिर्फ संसार में जीने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनंत जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो आपका रियल लाइफ है? हालेलुया। रियल लाइफ तब शुरू होता है जब आप मरते हैं। हालेलुया। जब आप मरते हैं तब आपका असली जीवन शुरू होता है, 1000 साल का जीवन। और आप खुद सोचिए, उस 1000 साल के जीवन में आप नरक में जीवन बिताना चाहते हैं या आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के अजीजों ना भूख है, ना प्यास है, ना कोई आंसू है, ना कोई रोना है, ना कोई दांत पीसना है। एक ऐसा जीवन परमेश्वर के अजीजों आपके लिए इंतजार कर रहा है। अनंत जीवन आपके लिए इंतजार कर रहा है और उस अनंत जीवन के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं। उस अनंत जिंदगी के लिए प्रभु हमें तैयार करना चाहते हैं। इसीलिए अलग अलग तरीके से आप तक प्रभु का वचन पहुंच रहा है और एक ही जीवन हमें मिला है, जो सांसारिक जीवन हमें मिला है। इसी जिंदगी में हमें अनंत राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। इस गीत का मतलब समझते हैं आप? इस गीत का मतलब समझते हैं आप? कुछ समय का है हमारा जीवन इस संसार में,
कितना साल जीने के लिए आप उम्मीद लगाए बैठे हैं? 200 साल, 300 साल? 70, 80 के बाद आपकी उम्मीदें कम होने लग जाती है क्योंकि आप बूढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग 60 में चले जाते हैं, कुछ लोग 70 में चले जाते हैं। फिक्स नहीं है इस संसार में हमारा जीवन। आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं अपने आप को तैयार करने के लिए? जब आप 60 के हो जाएंगे तब आप अपने आप को तैयार करेंगे? क्या आपको इतना विश्वास है कि आप 60 साल तक जिएंगे? परमेश्वर के अजीजों, आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको 60 साल का उम्र देना चाहिए या 70 साल का उम्र देना चाहिए? आप क्लेम तो करते हैं कि प्रभु मैं दीर्घायु जीवन चाहता हूं। आपको क्लेम कराया जाता है कि आप दीर्घायु जीवन चाहते हैं, लेकिन दीर्घायु जीवन जीने के लिए प्रभु के वचन में कौन से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? क्या उन इंस्ट्रक्शन को, उन आज्ञाओं को आप मानने के लिए तैयार हैं? क्या वाकई में आप दीर्घायु जीवन बाइबल के अनुसार चाहते हैं, या आप अपने पापों के काम को जारी रखने के लिए दीर्घायु जीवन को चाहते हैं? परमेश्वर के अजीजों, आप दीर्घायु जीवन को बदलने के लिए या अपने आप को तैयार करने के लिए चाहते हैं, या दीर्घायु आप अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चाहते हैं? परमेश्वर सब कुछ जानता है। आपके बोलने से पहले, आपके मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि आप क्या चाहते हैं। इसीलिए सोच समझ कर दीर्घायु मांगिएगा, क्योंकि एक ही जीवन आपको मिला है। और अगर आप दीर्घायु मांग रहे हैं, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं अनंत राज्य के लिए, तो अनंत मृत्यु भी हमारा इंतजार कर रही है। अनंत मृत्यु, जहाँ पे दांत पीसना है, जहाँ पे रोना है, चीखना है, चिल्लाना है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं, सुनने वाला कोई भी नहीं। अब आप डिसाइड कीजिए, आप अनंत राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, 1000 साल के जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, या आप अनंत मृत्यु में प्रवेश करना चाहते हैं, वो भी 1000 साल के लिए होने वाला है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? 1000 साल के लिए होने वाला है वो भी। वहां भी कोई, परमेश्वर के अजीज, समय की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को अनंत मृत्यु के लिए डाला जा रहा है तो 100 साल के लिए डाला जा रहा है। उसे भी परमेश्वर के अजीजों 1000 साल के लिए ही तड़पाया जाएगा। कोई कमी नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है। सो क्यों ना हम परमेश्वर के अजीजों प्रभु के वचन को इस तरीके से प्रैक्टिकली अपने जीवन में हम लागू करें कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को बदल सके। सो आप समझ पा रहे होंगे कनेक्शन का मतलब क्या है। अगर आप कनेक्टेड है तो आप उन तमाम बातों को प्रोड्यूस करेंगे, आप लाइट को प्रोड्यूस करेंगे, आप एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, जो प्रभु में है, जो ज्योति प्रभु में है, जो एनर्जी प्रभु में है, जो आशीष प्रभु में है, जो दया प्रभु में है, जो प्रेम प्रभु में है, जो भलाई प्रभु में है, वही आपसे निकलेगी। इसीलिए कनेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आप कितना प्रार्थना करते हैं, आप आधे घंटे प्रार्थना करते होंगे, आप 1 घंटे प्रार्थना करते होंगे। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में लोग रेस में हैं कि मुझे आगे जाना है, मुझे 4 घंटे प्रार्थना करना है। आप 2 घंटे करते हो, मैं 4 घंटे करूंगा। इस तरीके के प्रार्थना से क्या फायदा है? आप तुलना करते हुए प्रभु के पास जा रहे हैं कि प्रभु देखो देखो 2 घंटे कर रहा है ना, प्रभु देखो मैं 4 घंटे प्रार्थना करूंगा। कनेक्शन नहीं है। अगर आप कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, आप तुलना क्यों करेंगे? अगर आप कनेक्टेड है परमेश्वर के साथ, आप प्रार्थना को परमेश्वर के अजीज और रेस में नहीं बदलेंगे आप कि मुझे उससे आगे निकलना है। आप इसलिए प्रार्थना करेंगे ताकि आपका कनेक्शन और मजबूत बने। कनेक्शन मजबूत बनाने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना प्रार्थना करना पड़ेगा। आप ये नहीं देखेंगे कि 2 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए या 4 घंटे हो गए। अगर आपका कनेक्शन सही है परमेश्वर के अजीजों, आप समय को नहीं देखेंगे, आप उस क्वालिटी टाइम को देखेंगे जो टाइम आप प्रभु के हजूरी में बिताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका और आपके परमेश्वर का क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं क्वालिटी टाइम का मतलब? जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, उस हजूरी को, उस समय को परमेश्वर के अजीजों आप इंपॉर्टेंट समझे, आप परमेश्वर को महत्व दे। प्रभु जो आपसे कराना चाहता है वो आप प्रभु के लिए करें। शायद प्रभु चाहता है कि आप धन्यवाद दें, सो धन्यवाद दीजिए, कुछ मत बोलिए, सिर्फ धन्यवाद दीजिए। शायद प्रभु चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, सो आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए।
अगर प्रभु चाहता है कि आप घुटनों में प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, सो डू दैट। क्वालिटी टाइम है ब्रदर्स, क्वालिटी टाइम है सिस्टर्स, क्वालिटी टाइम आप समझ रहे हैं। सो वो क्वालिटी टाइम 10 मिनट का हो सकता है, 10 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। क्वालिटी टाइम मतलब क्वालिटी टाइम। आपको जो कनेक्शन है ना वो और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो करना है कीजिए, लेकिन परमेश्वर के अजीज जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? प्रार्थना का मतलब सिर्फ बड़बड़ाना नहीं, बात करना नहीं, उस समय को व्यतीत करना। परमेश्वर के अजीजों, जब आप प्रभु के हजूरी में हो और प्रभु की हजूरी वहाँ पर हो, उपस्थिति वहाँ पर हो, और आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएं। वाकई में अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है ना, नो मैटर आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप 10 मिनट भी प्रार्थना करेंगे या 1 मिनट भी प्रार्थना करेंगे, अगर आपका कनेक्शन सही है, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग है, अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर के अजीजों किसी भी बात के लिए आपको कई घंटे तक प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बस प्रभु से बोलेंगे और प्रभु अद्भुत रीति से आपके लिए पूरा करेंगे। लेकिन कनेक्शन मजबूत होना चाहिए, कनेक्शन सही होना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए आप प्रभु के साथ, तब जाकर प्रभु आपके बातों को सुन पाएंगे। और अपने कनेक्शन को सही करने के लिए समय लगता है, समय लगता है परमेश्वर के अजीज। आप एक दिन में ही सही तरीके से आप प्रभु में कनेक्ट नहीं हो सकते, समय लगता है। आप परमेश्वर के अजीज अपना एनर्जी प्रभु के लिए आप देते हैं, ठीक है, बलिदान आप प्रभु के लिए देते हैं, आप अपने समय को प्रभु को देते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्रभु को देते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि सही तरीके से मैं कनेक्टेड हो जाऊं। अब्राहम को 25 साल लगे परमेश्वर के अजीजों प्रभु से आशीष पाने के लिए। उन 25 सालों में अब्राहम को परमेश्वर ने सिद्ध बनाया। हालेलुया। और आप क्या बोल रहे हैं कि चलो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए प्रार्थना करते हुए, प्रभु सुन नहीं रहा है। नो मैटर आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, मैटर ये करता है क्या आप कनेक्ट हो पाए हैं, क्या आप कनेक्ट हो पाए। बहुत से लोग मैं देखता हूं कई कई घंटे प्रार्थना करते, प्रभु नहीं सुन रहा है, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है प्रभु के साथ। और थक हार के वो उन व्यक्तियों से प्रार्थना करवाते हैं जिनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना का रहस्य कनेक्शन है। हालेलुया। प्रार्थना का रहस्य कनेक्शन है। अगर आप सही तरीके से कनेक्ट होना सीख गए परमेश्वर के अजीजों, फिर आपको कई घंटे प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बोलेंगे और प्रभु आपके लिए अद्भुत उपाय करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कनेक्टेड होने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए, कनेक्टेड होने के बाद क्या मांगना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा जो यीशु ने हमारे लिए भेजा है, वो यीशु की बातों को सुनकर हमें बताता है, और वो यीशु की महिमा करता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कनेक्टेड है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे थे कि मेरे कई घंटे प्रार्थना करने के बाद ही प्रभु सुनेंगे। नो मैटर आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कैसे सो, मैटर ये करता है कि आप कनेक्टेड हैं। इसलिए कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्या वाकई में इतने सालों बाद आप कनेक्ट हो पाए हैं? क्या आपका कनेक्शन सही है प्रभु के साथ? क्या यीशु आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है? क्या पर्सनल सेवियर है? अगर वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है तो वो आपको जानता होगा और आप उसे जानते होंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ मैं? अगर वो आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है तो, अगर नहीं है तो मैं इस बात में जोर नहीं देने वाला हूँ। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक व्यक्तिगत परमेश्वर नहीं बनाया है तो मैं इस बात में जोर नहीं दूंगा कि आप उसे जानते हैं और वो आपको जानता है। लेकिन अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत परमेश्वर बनाया है तो यीशु आपको जानना चाहिए और आप यीशु को जानना चाहिए। कनेक्शन है क्या आपका? कनेक्शन सही है? मुझे बताइए, कनेक्शन सही है? किसी को मैंने मेरे बारे में ऐसा बोलते हुए सुना
एक विश्वासी बहन थी। सो उस विश्वासी बहन को एक विश्वासी आंटी ने पहले चर्च में जहाँ पे मैं था, उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि आप पास्टर आकाश को बोलना प्रार्थना करने के लिए, उनकी प्रार्थनाएं प्रभु सुनते हैं। तो मैंने उस बहन को ऐसा बोला कि आंटी ने ये बहुत बड़ी बात बोल दी जो आपको बोली है आंटी ने, लेकिन सिस्टर ऐसा नहीं कि प्रभु सिर्फ मेरी प्रार्थनाएं सुनते हैं। मैंने उस दिन वहाँ पर इस बात को डिक्लेयर किया, मैंने इस बात को उस बहन के सामने रखा कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैंने उन्हें ये बताया कि परमेश्वर मेरी भी प्रार्थना सुनते हैं, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेंगे, परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना सुनेंगे। सो कनेक्शन में प्रॉब्लम है। प्रार्थना तो सब कर रहे हैं, लेकिन लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे हैं कि सही तरीके से हम कनेक्ट कैसे हो। और वो क्या सोचते हैं कि मैं 1 ही साल में कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं 2 साल में कनेक्ट हो जाऊंगा, मैं 3 साल में कनेक्ट हो जाऊंगा। अरे अब्राहम 25 साल परमेश्वर के पीछे चल रहा है, उसके बाद भी परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर 99 साल में, जब अब्राहम 99 साल हो गया, उस समय अब्राहम को बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तू इसी तरह चलता रहे और सिद्ध होता जा। 25 साल प्रभु के पीछे चल रहा है और प्रभु जानता था कि अब्राहम सिद्ध हो रहा है। हम तो 1-1, 2-2 साल में हम हार खा के बैठ चुके हैं। हम कह रहे हैं कि प्रभु अब नहीं करेगा। हम सारे चर्चेस घूम चुके हैं, सारे पादरियों के पास हम जा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर के अजीजों, मैंने क्या कहा, आपका रिश्ता अगर व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ है, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपको किसी पादरी के पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी पास्टर या किसी प्रॉफिट के पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्रभु चाहता है आपके जीवन में छुटकारा देना या आपके जीवन में अद्भुत काम करना, प्रभु उपाय करेगा। प्रभु ऐसे लोगों को आपके बीच में लेकर आएगा या आपको ऐसे लोगों के बीच में लेकर जाएगा। आपको उनको ढूंढकर उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत परमेश्वर है और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप जी रहे हैं। हालेलुया, आप कनेक्टेड है और प्रभु यीशु से ही आपको सारी बातें मिलती है, ना कि किसी पादरी से, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। समझने की कोशिश कीजिए। सो आज मैं 3 पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, 3 व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने शायद बहुत ज़्यादा प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। जिन्होंने शायद कई घंटे तक प्रार्थना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुनी। सो सबसे पहला व्यक्ति जिसके बारे में आज मैं साझा करना चाहता हूँ वो है दानियल। दानियल को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बोलकर हम जानते हैं। हालेलुया, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, राइट, जिसके बारे में दानियल के किताब 6 अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा है। सुनिएगा, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल को बोला गया कि तुझे अब हम शेरों की माद में डाल देंगे। और जब दानियल को ये बात पता चला कि राजा ने साइन कर दिया, जी दानियल के लिए राजा ने साइन कर दिया, दानियल को डाल दो जी, शेरों के माद में डाल दो, तो दानियल क्या करता, दानियल आया और जैसे वो प्रार्थना करता था, उसका जो रूटीन था दिन में 3 बार प्रार्थना करने का, उसने उसी तरीके से प्रार्थना किया। यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया गया है कि दानियल दिन में 3 बार कितने घंटे प्रार्थना करता था। इंपॉर्टेंट बात है, रहस्य है परमेश्वर के अजीजों, समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं, मैटर ये है परमेश्वर के अजीजों, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका कनेक्शन आपके परमेश्वर के साथ है। बहुत से लोग कई घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका जीवन दिखावे का जीवन है। उनके जीवन से लगता ही नहीं है कि वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। हमेशा बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, हमेशा सिर्फ आध्यात्मिक बातों को बोलेंगे, 2400 घंटे आत्मिक,
उन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे आप उन्हें छूते हैं उनके मुंह से अन्य भाषा निकल जाता है और वो लोगों को देखकर घिन करते, मतलब उन्हें गंदा लगता है, उल्टी आती है। बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है, वो इतने आत्मिक है कि वो बाकी लोगों को देख के तो उनको उल्टी आती है, गंदा फील होता है। क्या यीशु को भी उल्टी आती थी? क्या यीशु को भी गंदा फील होता था जब यीशु व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ बात करते थे? परमेश्वर के अजीजों, सामरी स्त्री के साथ जब प्रभु यीशु मसीह ने बात किया, क्या यीशु को गंदा लगा? जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह उतरे, क्या यीशु को गंदा लगा? जब व्यभिचारिणी स्त्री यीशु के पास लाई गई न्याय करने के लिए, तब क्या यीशु को गंदा लगा? यीशु ने क्या कहा? मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं उनको छुड़ाने और उनका उद्धार करने आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपसे प्यार करता है। बेशक आप कम प्रार्थना क्यों ना करते हो, प्रभु स्टिल आपसे प्यार करता है। प्रभु आज भी आपसे प्यार करता है। प्रभु चाहता है कि आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बने, नो मैटर आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं। आप सदूकी और फरीसी ना बने। सदूकी और फरीसी प्रार्थना करने वाले, ठीक है, आध्यात्मिक जीवन जीने वाले, आत्मिक जीवन जीने वाले, लेकिन उनका जीवन सिर्फ दिखावे का जीवन था। अंदर से वो मैले थे, अंदर से वो गंदे थे। परमेश्वर के अजीजों, अगर आज हम कई घंटे प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन अंदर हमारा साफ नहीं है, हमारे कई घंटे प्रार्थना करने से हम अनंत राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैं 10 घंटे प्रार्थना करता हूं या मैं 20 घंटे प्रार्थना करता हूं, क्या फायदा? क्या फायदा कि आप पापियों को देखकर आप उल्टी कर रहे हैं, आप पापियों को देखकर आपको गंदा लग रहा है, आप न्याय करने के लिए उतर आते हैं, क्या फायदा? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये कहते हुए, ये बोलते हुए कि आपकी 5 मिनट की प्रार्थना भी परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 10 मिनट की प्रार्थना भी परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दानियल शेरों के माद में था, किसी को नहीं पता दानियल ने कितना प्रार्थना किया, लेकिन दानियल का कनेक्शन बहुत मजबूत था। कनेक्शन बहुत मजबूत था। वो 3 बार परमेश्वर को इंपॉर्टेंस देते हुए दिन में प्रार्थना किया करता था। आज शायद हम एक बार भी उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते, राइट? जितनी भी बहनें आज इन तमाम बातों को सुन रही हैं, क्या पूरे दिन में आपके पास एक भी पहर है प्रभु के लिए? क्या आप निकाल पाते हैं? जितने भी मेरे भाई, आप लोग जॉब में जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्या आपके पास एक भी पहर है परमेश्वर के लिए? आप जब थक जाते हैं, आप क्या सोचते हैं, चलो मैं कल प्रार्थना कर लूँगा? इम्पोर्टेंस और कनेक्शन यहीं पे टूट जाता है, यहीं टूट जाता है। दानियल कितने घंटे प्रार्थना करता है इसके बारे में वचन में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, इस बात के बारे में जिक्र किया गया है। इसका मतलब कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद आप 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपका कनेक्शन नहीं है प्रभु के साथ, क्या फायदा 2 घंटे प्रार्थना करने का? लेकिन उसी जगह में जब आप आधे घंटे प्रार्थना करते हैं, आप इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उस समय को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप उस समय को महत्वपूर्ण समझते हैं जो समय प्रार्थना का समय है, और आप कभी मिस नहीं करते हैं। आप समझ रहे इस बात को? आप मिस नहीं करते हैं। आप सारे बातों से बढ़कर आप उस समय को, उस पर्टिकुलर टाइम को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना के समय को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दैट मीन्स आपका कनेक्शन मजबूत है। प्रार्थना का रहस्य परमेश्वर के अजीजों यही है। आप सोचते होंगे कि मैं कई घंटे प्रार्थना करूंगा तब जाकर परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे। दानियल कितने घंटे प्रार्थना करता था? जिक्र है यहाँ पे। हाँ, दानियल प्रार्थना करता था, प्रार्थना को इंपॉर्टेंस देता था, प्रार्थना के समय को इंपॉर्टेंस देता था। इस बात के बारे में जिक्र किया गया है। परमेश्वर के अजीजों, जब हम अलग अलग, ठीक है, प्रभु के दासों के जीवन को देखते हैं, उन्होंने कई कई घंटे प्रार्थना किया है करके जिक्र नहीं है। उन्होंने छोटी सी प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। ये कनेक्शन का असर है। सो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे। इंपॉर्टेंट ये है क्या आप वाकई में परमेश्वर के समय को, या जो समय आपने प्रार्थना के लिए अलग किया है, उस समय को आप महत्वपूर्ण समझ रहे हैं।
बेशक आप 5 मिनट के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप आधे घंटे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और ये कंटिन्यू था दानियल के जीवन में। दानियल जिस तरीके से दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, उस समय भी उसने 3 बार प्रार्थना किया। इसका मतलब उसकी रूटीन थी प्रार्थना करने की। क्या आज वाकई में हम कंटिन्यूली प्रार्थना कर रहे हैं? कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने एक दिन 1 घंटे प्रार्थना किया, 1 हफ्ते प्रार्थना ही नहीं किया, क्या फ़ायदा? क्या दिखाना चाहते हैं आप 1 घंटे प्रार्थना करके? मान लीजिए आपने 4 घंटे प्रार्थना किया एक दिन, बाकी 1 महीने आपने प्रार्थना ही नहीं किया। इसका मतलब आप बस उस टाइम को आप परमेश्वर के अजीज़ व महत्वपूर्ण आप समझ रहे हैं जितने घंटे आपने प्रभु के हजूरी में बिताया। आप क्वांटिटी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप क्वालिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। प्रभु उस क्वालिटी टाइम को चाहता है आपसे। वो बस कई घंटे ये नहीं चाहता कि आप जाएं और उसके सामने बैठे रहें, बात करते रहें। कई बार शायद 4 घंटे आप बिताएंगे, कई बार शायद आप 2 घंटे बिताएंगे, कई बार शायद आप 10 मिनट बिताएंगे, लेकिन वो जो समय है वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। परमेश्वर के हजूरी में अपने आप को समर्पण करना आना चाहिए परमेश्वर के अजीज़ आपको। तब जाके परमेश्वर आपके छोटे छोटे प्रार्थनाओं का भी जवाब देंगे। जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे प्रार्थना करेंगे तब जाकर प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। क्यों प्रभु ऐसा चाहेंगे कि आप 4 घंटे अपने घुटने रगड़ते रहो? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर परमेश्वर चाहे तो 10 मिनट प्रार्थना करने से भी प्रभु उस काम को आपके लिए कर सकते हैं। 2 मिनट प्रार्थना करने से भी प्रभु उस काम को आपके लिए कर सकते हैं। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के अजीज़ों, और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है। प्रार्थना चाहे आप 10 मिनट करो या 20 मिनट, नो मैटर, या 2 घंटे या 20 घंटा, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए टाइम लगता है, और वही लोग कर नहीं पाते हैं, वही लोग कर नहीं पाते हैं। सो प्रार्थना का रहस्य आगे मैं कुछ और बोलते हुए मैं खोलना चाहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया, ठीक है, दानियल ने भी प्रार्थना किया, और हम इस बात को नहीं पाते हैं कि दानियल कई घंटे तक प्रार्थना करता था, लेकिन हम ये जानते हैं कि दानियल ने प्रार्थना किया, और छोटी सी प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम दानियल के जीवन में किया। सो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया। यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना मेरे साथ निकालिएगा, यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 41वें आयत में क्या लिखा है सुनते हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला। यीशु ने कितने घंटे प्रार्थना किए? यहाँ पे एक मुर्दे को जिंदा करने के लिए कितना घंटा यीशु ने प्रार्थना किया? मुझे बताइए, मैं और आप हम कितने घंटे प्रार्थना करेंगे? क्या हमारा पिता के साथ कनेक्शन है? मुझे बताइए, अगर प्रभु यीशु मसीह का पिता के साथ कनेक्शन बिल्डअप ना होता, क्या यीशु लाजर को बुला पाते? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चमत्कार प्रभु कर रहे हैं, लेकिन चमत्कार के पीछे का मेहनत आप देखिए। यीशु ने रात भर जंगल में समय बिताया पिता के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। आप समझ पा रहे हैं मैं कनेक्शन का मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? प्रभु यीशु मसीह लोगों से अलग होकर पूरी रात प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए समय बिताया। उसके बाद जाकर यहाँ पे बोल रहे, लाजर बाहर आ। हालेलुया, लाजर बाहर आ। और लाजर कफन में लिपटा हुआ व्यक्ति बाहर आता है। आज हम कई घंटे प्रार्थना करने पर भी प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, या हमारे प्रार्थना का जवाब हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम कनेक्शन बिल्ड करने में फेल हो चुके हैं। हम लोगों के पीछे भाग रहे, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आप मेरे लिए आशीष मांग दो, आप प्रभु को कुछ ऐसा बोल दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो। हम अपने आप कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन बिल्ड करना आसान नहीं है ना। शायद हमें फास्टिंग रखना पड़ सकता है, प्रभु के वचन को अध्ययन करना पड़ सकता है, ज़्यादा प्रार्थना करना पड़ सकता है। सो हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। हम बस क्या चाहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। लेकिन प्रभु कब सुनेंगे आपकी प्रार्थना? परमेश्वर के अजीज हो, जब आपका कनेक्शन सही तरीके से बिल्डअप होगा। ओके, मत्ती 14 अध्याय उसके 18वें आयत से जब आप पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिए धन्यवाद करके उसे तोड़ी और लोगों को वो देता रहा। 5000 तो सिर्फ पुरुष थे।
चमत्कार के लिए कई घंटे प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन की ज़रूरत है। अगर आपका कनेक्शन पिता के साथ है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद करते थे और पिता अद्भुत काम दिखाते थे, उसी तरीके से परमेश्वर के अजीज़ों, हम जैसे ही पिता का धन्यवाद करेंगे, पिता हमारे बीच में अद्भुत काम करेंगे अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब आप खुद बोलिए, क्या वाकई में आप 4 घंटे प्रार्थना करेंगे या कनेक्शन बिल्ड करने के बारे में आप सोचेंगे? प्रार्थना का रहस्य यही है कि प्रार्थना जुड़ाव है, परमेश्वर के अजीज़ों, कनेक्शन है। अगर आप सही तरीके से पिता के साथ कनेक्टेड है, आपको बहुत ज़्यादा मांगने और गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं। आप बोलेंगे और पिता आपके लिए करेंगे, क्योंकि पिता को पता है मेरा बेटा गलत नहीं मांगेगा, मेरा बेटा गलत नहीं चाहेगा और मेरा बेटा गलत नहीं करेगा। ओके, सो एक और प्रार्थना जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 25वें आयत को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे आधी रात में पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, ठीक है, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। अगेन पौलुस और सिलास की प्रार्थना के बारे में हम पढ़ते हैं और हम क्या देखते हैं आगे कि वहां पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया। कई घंटे प्रार्थना किया है बोलकर जिक्र नहीं है। वो आधी रात के लगभग बस वो उस परिस्थिति में क्या करेंगे बोलकर बैठे नहीं थे या परमेश्वर को दोष देते हुए बैठे नहीं थे। उन्होंने सोचा चलो हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जैसे ही वो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के अजीजों, चेलों का कनेक्शन देखिए किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के साथ था। प्रार्थना करने लगे और वहां पे एक भूकंप आया और सबके जंजीरें खुल गए, सबके सब आज़ाद हो गए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा उद्धार का काम हुआ। किसी ने दारोगा को सुसमाचार नहीं सुनाया। आपको क्या लगता है कि सुसमाचार सुनाने से ही क्या लोग बचाए जाएंगे? इन दिनों में हम देख रहे हैं कि लोगों में भगदड़ है कि सुसमाचार सुनाना ही पड़ेगा, सुनाना ही पड़ेगा। हाँ, सुनाना पड़ेगा, लेकिन कई बार बिना सुसमाचार सुनाए ही परमेश्वर लोगों के जीवन को बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वाकई में आपका कनेक्शन सही तरीके से है? क्या सही कनेक्शन में आप बिल्डअप हो पाए हैं, आप बन पाए हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आपका कनेक्शन सही है, मैं आज बड़े दावे के साथ ये कहता हूं, आप जहां होंगे वहीं पे परमेश्वर उद्धार का काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को सुसमाचार सुनाए बिना ही प्रभु आपके जीवन से बचा सकता है, लेकिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सही तरीके से होना चाहिए। मैं कुछ और बातें आपके बीच में रखूंगा, उसके बाद मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय, यहाँ पे 31 आयत में विश्वासियों के प्रार्थना के बारे में लिखा है। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। इन दिनों में विश्वासियों के बीच में हियाव झगड़ा करने के लिए है। इन दिनों में विश्वासियों के बीच में हियाव धमकी देने के लिए है। इन दिनों में विश्वासियों के बीच में हियाव एक दूसरे को नीचा करने के लिए है, ना कि वचन सुनाने के लिए। मैं इन दिनों में क्या देख रहा हूं, लोग एक दूसरे को दोष देने के लिए आगे आ रहे हैं। पुलपिट में खड़े होकर वो कह रहे हैं कि उसने मुझे ये बोला, उसने मुझे ये बोला। ये नहीं बोला जा रहा है कि वचन में क्या लिखा है, ये नहीं समझाया जा रहा आपको, क्योंकि इन दिनों में ही आप वचन सुनाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन उस समय में परमेश्वर के अजीजों, जब वे प्रार्थना कर चुके, हालेलुया, जब वे प्रार्थना कर चुके, शायद कई घंटे इन्होंने प्रार्थना नहीं किया होगा, कुछ मिनट इन्होंने प्रार्थना किया होगा, परमेश्वर के अजीजों आधे घंटे इन्होंने प्रार्थना किया होगा, वो जगह हिल गया और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। आपको क्या लगता है, आप एक बार पवित्र आत्मा से भर गए, दोबारा आपको उसके सामर्थ्य की जरूरत नहीं है। आपको रिफ्यूलिंग करना पड़ता है, जिस प्रकार से अपने गाड़ी को रिचार्ज करना पड़ता है, जिस प्रकार से अपने फ़ोन को, उसी प्रकार आपको दोबारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना पड़ेगा, हर दिन भरना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर के अजीज, आपका कनेक्शन सही होना चाहिए। अगर आपका कनेक्शन सही है, आपको ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रभु से बोलेंगे और प्रभु तुरंत आपके लिए कर देंगे, क्योंकि प्रभु जानता है आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप क्या मांग रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत से लोग आज मुझे इस हालत में सुन रहे होंगे कि वो सोच रहे थे कि अब शायद मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊँगा,
या मैं प्रार्थना में बढ़ नहीं सकता या बढ़ नहीं सकती, या मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं करता हूँ या मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप उनसे बात कीजिए, आप उन्हें छू लीजिए पिता, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना का प्रभु समय इम्पॉर्टेंट नहीं, प्रभु वो क्वालिटी टाइम इम्पॉर्टेंट है, वो कनेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके लोग सही तरीके से आपको समझे, आपको जाने और प्रभु अपने जीवन से आपको प्रकट कर सके, आपके भलाई को प्रकट कर सके, क्योंकि प्रार्थना कनेक्शन है और जो आपके साथ कनेक्टेड है वो आपके भलाई को प्रकट करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।